नमस्कार, 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से देश में इस्लाम को लेकर के काफ़ी लंबी चर्चा चली। इस्लाम के अलग अलग पहलू आयामों पर लगातार लंबी बात होती रही। कुछ लोग पैरोकारी करते हैं, कुछ लोग बचाव करते हैं, कुछ लोग लगातार इस्लाम के नाम पर हो रही अराजकता का खेल उसके ऊपर बात करते हैं। जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये अपने आप में ऐसे शब्द हैं जिन पर अभी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके जब चीज़ें सामने आती रहती है, सोशल मीडिया के इस ज़माने में, तकनीक के इस दौर में बहुत कुछ बहुत देर तक छुपा रह नहीं सकता। इसीलिए ये लैंड जिहाद, ये लव जिहाद या ये जिहाद शब्द क्या है, इसको समझने के लिए हम आज ज़रा बात करेंगे लव जिहाद पर। लव जिहाद शब्द क्या है, बहुत से लोग इसको कैसे समझेंगे, कैसे होता है, कैसे हिंदू लड़कियों को जिहाद, लव के नाम पर, प्यार के नाम पर फंसाया जाता है, कैसे उनका शोषण किया जाता है, ये सब हमको सीखने समझने की ज़रूरत है। हमारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, हमारी बेटियों को ये सब सीखने समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज मैं प्रत्यक्ष एक ऐसी बहन हमारे साथ हैं जो वर्षों तक इस लव जिहाद के चलते शोषण का शिकार हुई। उनके शोषण की कहानी आप सुनेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अधिक बात नहीं करते, सीधा उन बहन से ही पूछते हैं। क्योंकि नाम, ये विषय ऐसा है कि हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते, इसीलिए ना तो सवाल में मैं नाम लूँगा ना पूछूंगा। बहन, सीधा आपसे, आज जब आप हमारे सामने बैठी हैं, आपने अभी मुझे कुछ समय पहले बताया कि आपकी जान को खतरा है। ये क्या स्थिति बनी, जान को खतरा, और दूसरा आपके हाथ में मैं चोट भी देख रहा हूँ, ये चोट कैसे? देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन, कितनी देर या कितने सेकंड के लिए आपके साथ हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जानती। क्योंकि मेरी जान को खतरा ही नहीं, मेरे को तो बिल्कुल जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो पता नहीं कैसे किस्मत ने साथ दिया, और शायद मेरा संघर्ष ऊपर वाला देख रहा था। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अपने लिए हम मदद करेंगे तभी ऊपर वाला मदद भेजता है। तो बस किसी तरीके से मैं गुड्डू चौधरी नाम के आदमी से, जिसका असली नाम इरशाद अली खान है, जो कि मेरा पति है, उससे मैं अपनी जान बचा करके, अपनी इज्जत बचा करके भागी हूँ बड़ी मुश्किल से। और किसी तरीके से पुलिस वालों ने, डीसीपी सर ने, एसएचओ ने, इन सब ने मिलकर मेरी मदद करी। और आज जो मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, वो पूरे विश्व हिंदू परिषद, जो कि आज मेरा परिवार है, मेरे साथ खड़ा है, इन सब की मदद की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। और जो कुछ मेरे साथ हुआ, आप बीती है, वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। ये हाथ पे चोट कैसे लगी, ये ज़रा मुझे समझाइए। और क्या कंडीशन क्या है इसकी? ये ऐसा था कि ये चोट मेरी अब की नहीं है, ये मुझे पिछले 5 महीने से मेरे साथ बहुत दरिंदगी की जा रही थी। जानवरों से बदतर मुझे मारा जा रहा था। कभी जो पानी के फिटिंग करने वाले पाइप होते हैं, उससे पीटा जाता पूरी रात। मेरी पूरी बॉडी पे ऐसे नीले पड़ गई थी जैसे टैटू बना दिए हों। क्योंकि मुझे इस आदमी की असलियत पता चल चुकी थी, और मैं यहाँ से निकलने की बहुत मैं प्रयास कर रही थी। ये आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है, लेकिन हर बार मेरे साथ कोई सपोर्ट में नहीं होता, और बार बार मेरे घर वालों को मारने की, मेरे भाइयों को मारने की धमकी दी नहीं जाती। ये आदमी क्रिमिनल है, जिसकी वजह से मुझे एंड टाइम पे वापस आना पड़ता। और अब तो इसकी दरिंदगी की इतनी हद हो गई कि इसने दरवाजे बंद करके शराब पीता, मेरे साथ नेचुरल और अननेचुरल तरीके से इंटीमेट होता, जानवरों की तरह से, और फिर मुझे मारता। और पूरी रात दरवाजे बंद करके, कोई इसका घरवाला मुझे बचाने के लिए नहीं आता, मेरी कोई चीखें नहीं सुनता। हालांकि सब बाहर होते थे, लेकिन कोई भी एक 100 नंबर की कॉल या आके दरवाजे खटखटा दे कि ये क्या हो रहा है गुड्डू भाई। तो तब ये मेरे हाथ में फ्रैक्चर था आया, लेकिन मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मेरी ये उंगलियां फ्रैक्चर है, मेरी पूरी बॉडी में पूरे कम से कम 30 से 32 जख्म है, जो कि मेरी एमएलसीज आपको बता देगी, एमएलसीज में आए हैं। कभी मेरे पैरों पे जो मोटे वाले डंडे होते हैं, जो सरिये होते हैं लोहे के, उनसे मेरे ये पैर यहाँ तोड़ दिए गए कि ताकि मैं घर से ना भाग सकूँ, ना निकलूँ। कभी मोटे डंडों से मुझे घुटनों में मारना, पूरी बॉडी तोड़ दी इसने मेरी ये हड्डियाँ, मेरा हाथ कोई काम नहीं करता। और हद तो जब हो गई जब 18 अगस्त को इसने रात को फिर वही चीज़ें, नीचे बुलाना, हैवानियत दिखाना, अपनी आवाज़ का शिकार बनाना, पूरी तरीके से मारा। और राइफल लेकर के इसने यहाँ पे मेरे उसकी बट मारी, वो बट ही टूट गई। आप समझ सकते कि एक राइफल जो होती है उसका बट टूटना क्या होता है। मेरा ये पैर ऐसे हो गया था, ये दोनों, कि ताकि अब मैं बिल्कुल मर जाऊं, यहाँ से निकल ही ना पाऊं।
और मैं ऐसे ही पड़ी रहती, कोई मुझे देखने के लिए नहीं आता, देखना तो दूर मुझे पानी भी नहीं देने वाला होता था। अगर खाना मांगती तो मैं उसके एवज में गाय का गोश्त ये सब मेरे को खिलाने की कोशिश की जाती। उसके बाद फिर अपने ये बीवी बच्चों से कहता कि इसको ऊपर ले जाओ, इससे नमाज पढ़वा, इसे रोज़े रखवा, ये सब करा। तो बच्चे कहते कि मैं, जहाँ मेरी खड़ी होने की स्थिति नहीं है, मैं 2 दिन टॉयलेट बाथरूम तक नहीं गई, ना मुझे आया, मेरी ऐसी हालत ख़राब थी। वहाँ मेरे को ज़बरदस्ती खड़ा करके जो नमाज़ पढ़वा रहे हैं और मेरी वीडियो बना रहा है और अपने मोबाइल पे सेंड करवा रहा है। और इस चीज़ को लेके मैं तब श्योर हुई जब मैंने खुद इसके मोबाइल में वो वीडियोस देखी और सबको दिखाता कि देखो मैंने कैसे हिंदुओं की लड़की को, एक पढ़ी लिखी लड़की को, अच्छी फैमिली की लड़की को मुसलमान बना दिया है। इसका टेरर देखो कि दिल्ली जैसे कहने के लिए वो कैपिटल है, यहाँ सारे बड़े बड़े एमएलए मंत्री, अच्छे सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सब कुछ है, बड़े हॉस्पिटल, सब कुछ है, कि कैपिटल है, यहाँ हर चीज़ की सुनवाई है। वहाँ इस जैसे आदमी की दहशत से देखो कि इसने एक ही घर में 2 बीवियाँ रखी हुई हैं। कोई समाज कहने वाला नहीं, कोई आस पड़ोस, इसके घर रिश्तेदार, इसकी बीवी, इसके भाई जो कि वो भी वकील है, कोई कहने वाला नहीं था। और मुझे पता था कि अगर मैं ये लेके बैठ गई ना तो मैं नहीं निकल सकती। तो आप वहाँ से भाग कर जो है फिर ज्योति नगर थाने पहुँची, वहाँ फिर क्या हुआ? वहाँ पे फिर मैंने कॉल करा डीओ से लेकर के, बोला कि आप आइयो रीना मैडम को कॉल करो। तो उन्होंने कॉल करा, मेरी बात कराई, तो रीना मैडम बोली कि आइयो रीना मतलब पहले से चल रहा था? हाँ जी, अच्छा, चल ये रहा। आपका डोमेस्टिक वायलेंस वाला? डोमेस्टिक वायलेंस वाला नहीं था। मैंने यही कंप्लेन करी थी कि मेरे साथ कैसे इन्होंने धोखा दिया, शादी हुई, सारी चीज़ें थी, इन सब चीज़ों पे चल रहा था, और कैसे मेरे साथ इन्होंने मार पिटाई, मतलब वो सारी थी चीज़ें। तो ये लोग मुझे पिछले 4-5 महीने से ट्रेस कर रहे थे। उन्होंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, आईओ मैडम ने, रीना मैडम ने, और इन्होंने आपके ये एसएचओ साहब लल्लन केसरी साहब ने। पर चूँकि वो पूरा मुस्लिम एरिया है तो वहाँ पर कोई एंटर भी नहीं कर सकता है। ज़बरदस्ती भी ये नहीं कह सकते कि आप एक बार वाइफ से मिलवा दो या बुला दो। हालांकि फ़ोन पे भी कई बार बोला, बट बिल्कुल साफ मना कर दिया गया। यहाँ तक कि जिसे बोलते हैं कि फ़ोन पे ही साफ मेरे से बुलवाया जा रहा है कि बोल दो कि मैं नहीं आ रही हूँ, ये वो, और मैं तो जुडिशरी की कोचिंग ले रही हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मेरी जब वो आयु बनी थी तो फिर फाइनली वो ऐसे आई मेरे पास फटाफट जल्दी। तो फिर वहाँ से क्या कहानी शुरू हुई आगे? वहाँ से कहानी ये शुरू हुई कि मेरे को उन्होंने बिल्कुल अंडरग्राउंड कर दिया, क्योंकि वो गुड्डू चौधरी जो है वो अपने और भी मुस्लिम वकीलों को लेकर के वहाँ पहुँच गया। पता था, थाने एसएचओ साहब ने अपने रूम में बिठाया बड़े तरीके से और बोला कि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके जाएगा यहाँ से, आप आराम से अपनी कंप्लेंट लिखो। वो कह के बाहर चले गए और मेरे सामने इंस्ट्रक्शंस दे दिए पूरे स्टाफ को कि यहाँ पे गुड्डू चौधरी नाम का कोई भी वकील प्रीमाइसेस में नज़र ना जाए, उसे अंदर मत आने देना यहाँ तक। तो बस फिर मैं उसके बाद मैं लिखने शुरू ही किया, लिख रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को, लेडी स्टाफ वहाँ पे बैठी थी ऑलरेडी मेरे साथ, उन्होंने बोला कि आपको ना लेडी रूम में ले जाते हैं। तो पूरे उसको, थाने को इन्होंने मतलब पूरा ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था कि मैं यहाँ पे आई ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो पहुँच जाता अपने और भी, क्योंकि वो पूरा मुस्लिम एरिया है, आके वहाँ पे वो 2 सेकंड लगाते उस थाने में आगजनी करने में, अगर मेरे को नहीं दिया जाता तो, या मैं नहीं जाती तो इस तरीके से ये सारा बहुत ही स्टिंग ऑपरेशन की तरह से इन्होंने सबने काम किया और मुझे बहुत ही तरीके से निकाल के लेके गए वहाँ से। फिर एमएलसी और ये सारी की सारी चीज़ें हुई, और वो तो उसे उठाने के लिए बैठे थे, क्योंकि इनको पता था कि ऐसे तो हम हाथ नहीं डाल सकते, ना ही बताएंगे। अगर बता दिया होता तो वो वहाँ से फ़रार हो जाता, फिर वो हाथ नहीं आता। और उसने बाकायदा वहाँ पर जो मुझे बता रही थी अंदर आकर के पुलिस वाली की रजिस्टर चेक कर रहा है, कंप्लेंट तो नहीं हुई है, और सारी चीज़ें हमने दिखाया, कोई नहीं है, कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी आई थी और कहाँ गई। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत मेरी हेल्प किया, सारा कुछ इन्होंने करा। तो रात को 3 और 3:30 के बीच में इसके घर से उठाया इन्होंने इसको, पुलिस वालों ने। अब ज़रा मेरे को ये पूछना है कि साल 2011 में जब आप पहली बार मिले थे तो वो क्या, आप कैसे मिल गए थे? क्या कारण था कि आपके ये गुड्डू चौधरी संपर्क में आए? मैं अपनी बुक्स परचेज़ करने के लिए गई थी, लॉ की बुक्स, क्योंकि वहीं पे मिलती हैं, अंदर शॉप्स हैं, बाहर नहीं मिलती। तो ऐसे मेरी उससे मुलाकात हुई थी कड़कड़ूमा कोर्ट कंपाउंड में। उसने बोला मैं गुड्डू चौधरी हूँ। मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई थी। उसने अपना सही नाम नहीं बताया। आप ये देखिए ना कि अगर हम सही, एक बंदा नाम ही तो हमें एक हमारी पहचान होती है ना, हम अपना निकनेम क्यों बताएंगे, जबकि हम प्रोफेशनली खड़े हैं, हम ऑफिस में खड़े हैं। चलो ये उसका निकनेम भी हम कहते हैं सही है, तो प्रोफेशन में खड़े होकर के तो हम अपना रियल नाम बताते हैं। आपको शक नहीं हुआ? नहीं, मुझे शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका पूरा जेस्चर, पूरी बॉडी लैंग्वेज उसकी मतलब पूरा अपने आप को हिंदू बना के रखता है। इवन वो जैसे कि कोर्ट में या किसी भी तरीके से मतलब इंटरेक्ट होता था,
कुछ भी होता था तो वो सबको गुड मॉर्निंग ही विश करता था, कभी किसी को सलाम या ऐसे नहीं करता था। और जब तक वो मेरे साथ होता था, मैंने ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होती गई धीरे धीरे कि जो इसके लोग के जो इसकी कम्युनिटी के बंदे थे, उनसे ये ज़्यादा देर बात नहीं करता था रुक करके, जैसे जब मिल भी जाते थे तो हाथ बढ़ा, हाँ भाई ठीक है, इस तरीके से करके कि कहीं वो कोई और बात ना शुरू कर दें। और ये देखो कि कोई भी सिंगल पर्सन ये नहीं बोलता था कि गुड्डू भाई आपके बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी है। तो ये देखिए कि ये कितने क्रिमिनल माइंड है और कोई बंदा इससे पंगा लेना पसंद नहीं करता। तो आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके उन्होंने एक अपनी ऐसी आइडेंटिटी बनाई और आपको टारगेट किया जी, ऐसा आप बता रहे हैं जी। वो कैसे किया, फिर आप कैसे ट्रैप में आई? बनाई नहीं, वो है। अब मुझसे पहले भी कई 2-3 हिंदू लड़कियों के इसके साथ इसके मैटर हुए हैं, एक रेप केस रहा है, हालांकि मेरा उनसे कोई मैटर नहीं, लेकिन आपने पूछा ना कि उसकी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी वही गुड्डू चौधरी बता करके। फिर दूसरी लड़की आई, उसके साथ भी वही कि गुड्डू बता करके, फिर एक लड़की उसके साथ भी। ये मेरे खुद आंखों देखी कानों सुने की, जब मैं वहाँ रहना शुरू करा तब पता चली कि इसका तो काम ही ये है, ये हिंदू लड़कियों को फंसाता है और दिखाता है कि देखो हिंदुओं की लड़कियां मेरे साथ देखो मैंने कैसे रखी हुई हैं अपने साथ, इस तरीके से। तो संपर्क में आने से के बाद से फिर शादी तक बात कैसे पहुंच गई थी? बात ऐसे पहुंची थी कि ये मेरे को 2012 के लास्ट में झूठ बोल करके, यानी पहले दोस्ती होगी थी? हाँ, हमारी पहले दोस्ती बातचीत थी। इसने मुझे ये चीज़ परख, ये प्रोफेशनल दोस्ती थी? हाँ, ये प्रोफेशनल थी। इसने मेरे को कहीं ना कहीं इस चीज़ में भांप लिया था कि मैं जो हूँ ये मतलब कि इसके और किसी बटरिंग में, इन सब चीज़ों में नहीं आऊँगी। एक बहुत सीधी करियर फोकस्ड गर्ल हूँ, एक सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिनके लिए उनकी पढ़ाई, उनकी इज्जत बहुत मैटर करती है। जो कि ये सबसे पहले ट्रैप यही करता है, ये साइकोलॉजी समझता है सामने वाले की, लड़की की। फिर तभी जब इसने देखा कि यहाँ से ऐसे बात नहीं बन रही है, चीज़ें आगे तक नहीं हो रही, तो ये धोखे से मेरे को करदमपुरी ले गया अपने घर पे। वहाँ कोई नहीं था, ये बोल करके कि वहाँ पे हम चलेंगे, कुछ आए हुए हैं दोस्त वगैरह, बैठेंगे खाएंगे, कि ठीक है, एक छोटी सी पार्टी रखी है, समोसा पार्टी टाइप, जैसे मैंने समझा ठीक है। तो वहाँ जा कर के मैं देखती हूँ कि कोई भी नहीं था। और जब इस चीज़ को लेके मैंने उससे बोलना शुरू करा और मैं जैसे उतर जाने को हुई तो ज़बरदस्ती इसने मेरा हाथ खींचा और मेरा रेप करा इसने। और वहाँ इसने ऑलरेडी पहले से कैमरा लगाया हुआ था, जो मुझे बाद में पता चलता जब मैंने बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी, ये करा, चीखने चिल्लाने लगी। तो इसने दिखाया कि देखो तुम्हारा ऐसे वीडियो बना लिया है मैंने, वीडियो। तब ये फिर इस तरीके से नेचुरल इंटीमेसी करनी शुरू करी और बस फिर ये मुझे यूज़ करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, जिसकी वजह से चीज़ें 2015 में फाइनली मुझे प्रेशराइज होकर के इससे शादी करनी पड़ी। क्योंकि ये बार बार ये धमकी देता नहीं, मेरे घर के बाहर खड़ा हो जाता था, मोबाइल दिखाता था कि देख ये रही वीडियो, अभी कर दूं वायरल। आपने 12 से 15 के बीच में जब इतना सब हो गया था, 12 में आपने बताया कि ये उसने ऐसा काम किया, तो इस बीच में आपने कभी सोचा नहीं कि पुलिस को बताएं या किसी सामाजिक संगठन की मदद ले? वो क्यों? आप देखिए, एक लड़कियां या फैमिली ये सोचती है कि इस तरीके की चीज़ें जब सोसाइटी में पता चलती हैं तो कैसे उनका बॉयकॉट किया जाता है और लड़कियों को ही गलत ठहराया जाता है। वो किंतु परंतु ना समाज सुनता ना माँ बाप सुनते। और फिर पीछे मेरी छोटी सिस्टर मैरिज के लिए, 2 छोटे छोटे भाई, मेरा बड़ा भाई मुझसे कम से कम 12 साल छोटा है। तो आप लगाइए कि एक बच्चे की तरह ही मैंने उसको पाला। जब ये चीज़ें सामने आएंगी और उससे छोटा भाई तो मेरा 14 साल छोटा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने मजबूरन शादी स्वीकार की? हाँ जी, क्योंकि ये कहीं शादी नहीं होने दे रहा था मेरी बिल्कुल भी। और फिर घेर के ऐसे रखता था और मैं मेंटली इतनी ट्रॉमा क्या, जब आप समझ सकते हैं आपको थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है और आपको मोलेस्ट क्या, हर तरीके से हैरेस किया जा रहा है। तो फिर उसके बाद आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी मैं नहीं समझती कि होगी कि आप इसकी छानबीन करें या उससे पूछें। क्योंकि सिंपल आता था, गाड़ी में बैठती थी, जाती थी, कभी पार्किंग में तो कभी कहीं इस तरीके से, कभी किसी के यहाँ तो इस तरीके से, कभी होटल वगैरह में इस तरीके से करता था ये मेरे साथ। क्या बोलती मैं। शादी से पहले भी 12 से 15 के बीच जब ये था, उस समय भी आपने कुछ आपके साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई, शोषण हुआ? ये तो ठीक है, मारपीट वाला सिलसिला पहले भी था? नहीं, मारपीट वाला सिलसिला नहीं था, लेकिन वो मारपीट ऐसे कम भी नहीं होता था। वो इसकी थ्रेट जो होती थी, वो जो दहशत होती थी ना, वो भी किसी मारपीटाई से कम नहीं होती थी। वो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। जब मैं फ़ोन ना पिक करना, मेरे घर पे फ़ोन कर देना, मेरी मम्मा फ़ोन उठा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी से बदतमीजी करने लग जाए या पापा से बोलने लग जाए और चीज़ें कुछ की कुछ हो जाएं। तो वो भी ट्रॉमा मेरे लिए कम नहीं था। शादी के बाद क्या रहा? आपको ये शादी जब हो गई थी तो जैसा आपने कहा कि आपको ये नहीं पता था, आपको तो ये पता था कि आप एक हिंदू लड़के से शादी करें। हाँ जी। वो कैसे पता लगा कि ये हिंदू नहीं मुसलमान है? मुझे ऐसे पता चला कि जब मैं शादी करके इसके घर पे गई
तो इसकी बीवी और 3 बच्चे इसके खड़े हुए थे। मैंने सोचा कि शायद कोई या तो रिश्तेदार होंगे या कोई रेंट पे रहने वाले होंगे। तो जब इसकी और गुड्डू की, इरशाद की और फिर इरशाद की, दोनों की आपस में बहस होने लगी, उसने उसका कॉलर पकड़ा बदतमीजी। तो मैंने बोला भाई क्या बात है? तो उसने मेरे से बदतमीजी से गाली दे के बात करी। कहती है कि मैं इसकी बीवी हूँ और इसके 3 बच्चे। मैंने कहा प्लीज़, मैंने कहा कम बोलो। कहती है कि नहीं, मेरा नाम तबस्सुम है, ये इसकी बड़ी लड़की सिमरन है जो कि 18 साल की लड़की है, और छोटा लड़का आज की डेट में 11 साल का, और एक छोटी लड़की थी उस समय इसकी 10-11 महीने की। तो तब मैंने कहा तबस्सुम मुस्लिम की? हाँ मुस्लिम। मैंने कहा गुड्डू? कहती गुड्डू नहीं, इसका नाम इरशाद है। ये शादी के बाद? हाँ जी। घर में जब गए कि इरशाद है इसका नाम पूरा, इरशाद अली खान। तो क्या रिएक्शन था उस समय? कुछ नहीं, ये बहुत आराम से था, बहुत आराम से खड़ा हुआ था। तो मैं भी चीखी चिल्लाई, मैंने भी इसको बदतमीजी से इसको खींचा हाथ पकड़ के। मैं क्या बदतमीजी है ये? तो फिर जैसे मैं जीने उतरने लगी, इसने बहुत तेज़ी से मेरे बाल पकड़ के खींचे और मुझे घसीट के अंदर कमरे में ले गया। और फिर जो इसने मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू करी, इसने मेरे को फिज़िकली असॉल्ट करा, नेचुरल एंड अननेचुरल, उसकी कोई हद नहीं। और मुझे अपनी बीवी से मना कर दिया कि इसको खाना पीना कुछ देने की ज़रूरत नहीं। उन्हें तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता था मुझसे, और बाहर से ताला लगा के चला गया ये। और जब मैं खाने के लिए चिल्लाने लगी कि मेरे को कुछ पानी तो दे दो, खाना तो दे दो, तो ये आता है और उसमें क्या बोलते गाय का और उसका भैंस का मीट इस तरीके से मेरे मुंह में डाल। मैंने कहा खाना? कहता हाँ ले। मैंने कहा मैं तो नहीं खाती ये सब खाना। तो ज़बरदस्ती मेरा मुंह पकड़ के, मेरे बाल पकड़ के खिलाने लगा। और जब देखता है कि मैं उल्टी कर रही हूँ, तो बुरी तरीके से मेरे ऊपर लात घूंसों से मारता है और मुझे खिलाता है। पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी, इस तरीके से करता। नहीं तो क्या मतलब था इन सब चीज़ों का, बताइए आप? मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरे को कोई मेरी कनेक्टिविटी सब खत्म कर 15 के बाद जब ये चीज़ें शुरू हुई, इसने मतलब आपको घर जाते ही पता लगा, वहीं से झगड़े शुरू हो गए। हाँ जी। फिर कैसे आगे 2-3 साल बाद, जब 22-7 साल यानी और बीत गए थे, तो वो सारे 7 साल के ज़रा छोटे में बताएंगे कैसे वो समय निकला है, क्या किया था आपने? इस तरीके से गई कि जैसे तैसे करके अपनी फैमिली से कांटेक्ट करा, मैं चली गई। फिर वही परेशान करना मुझको, पब्लिकली गाली गलौज, बदतमीजी, मार पिटाई, काम नहीं करने देना। इसके भाई के पास गई, कोई मतलब नहीं। फिर थकार के, क्योंकि अपनी मर्जी से थी, किसी को बता तो पाई नहीं थी कि मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। उधर परिवार वाले भी बायकॉट कर दिए गए समाज की तरफ से, और इधर रिश्तेदार तो उनको पता लग चुका था तब तक कि ये मुस्लिम? पता लग गया था कि ये लड़का मुसलमान है और 3 बच्चे हैं। मैंने ही बताया था इनको। तो बोले कि इसका मतलब तेरी भी मिली भगत है। मैंने कहा मेरी कोई मिली भगत नहीं है। तो बोले चलो जो भी है, जिस तरीके से ले गए। फिर दोबारा 2017 में वापस जाना पड़ा, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर 2018 माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया आपके? वो क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों ने बायकॉट कर दिया, किसी ने, सबने बात करना बंद कर दिया। सोसाइटी से, समाज से जब पता चलता, जैसे सबको पता चला कि इसने तो मुसलमान लड़के से करी है, लेकिन पीछे की हकीकत किसी को पता नहीं थी कि मुझे कैसे फंसाया गया और मेरी आपबीती क्या थी इस वजह से। और छोटी बहन की शादी नहीं हो रही थी, वो मुझसे सिर्फ 3 साल छोटी है, और सभी की मेंटली कंडीशन स्टेबल नहीं थी। पापा सिंगल कमाने वाले, कोई और साथ खड़े होने वाला भी नहीं, जिसकी वजह से ये सब वो बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। बाहर निकलना उनका दुभर था। दोस्तों, भाई के दोस्त उसको बोलते थे कि तेरी बहन ने तो मुल्ले से शादी कर ली और ये कर ली उसे, और कहीं तो क्या बोलेंगे भाई। फिर आप 2017 में फिर वापस क्यों आ गई? मतलब घर वालों का सपोर्ट नहीं था, फिर वापस आ गई? घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं। फिर 17 के बाद कैसे? फिर 17 के बाद फिर वही सब चीज़ें चलती रही, मारना पीटना, नमाज पढ़ाओ, इससे झूठ बोलना पड़ता था कई बार कि हाँ मैंने रोज़ा रखा है। झूठ बोल देती थी, किसी को पता नहीं होता था। इसकी बीवी के हाथ पैर जोड़ती थी कि प्लीज़ दीदी उसे कुछ मत बताना। तो कहती थी हाँ चल ठीक है, लेकिन रख लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा। तो फिर जानबूझ के मैं कुछ, ठीक है। तो आपको एक तरीके से वो इस्लामिक तौर तरीके जो है वो, ये इरशाद भी और उसकी पत्नी भी ढालने में लगे हुए थे, और सबको दिखा रहे थे अपने भाइयों से, जबरदस्ती करते थे। हाँ, फैमिली को सबको कहते थे कि देखो मैडम को तो नमाज भी पढ़नी आ गई, इसको तो कलमा भी आ गया, कुरान शरीफ भी पढ़ लेगी, ये कर लेगी, इस तरीके। नहीं तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब क्या था बोलने का? मुझे अपना रिलीजन फॉलो करने की क्यों नहीं फ्रीडम थी? मैं करती थी तो क्यों उठा के सामान फेंक दिया जाता था? क्यों मेरे साथ बदतमीजी होती थी? क्यों गाय का गोश्त खिलाया जाता था? खाने के नाम पे कुछ नहीं होता था। ये होली दिवाली कोई भी घर में एक मिठाई का टुकड़ा तक नहीं होता था। फेस्टिवल तो फेस्टिवल होता है, नॉर्मल दिनों पे मिठाई आती थी, लेकिन उस दिन तो एक मिठाई बताशा तक नहीं होता, लाता था घर पे कि चल ठीक है आज तेरी दिवाली है, चल कहीं घूमने चलते हैं। या और ईद वगैरह पे पूरी प्रॉपर तरीके से पार्टी होती थी इसके घर में। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से तैयार, कहता था कि तैयार हो जा, नीचे सब आए हुए हैं, फोटो खिंचवाता था, सारी चीज़ें। और मैं दिवाली पे, होली पे, रक्षाबंधन पे मैं पड़ी हूँ साड़े में, मैं पड़ी हूँ आंसू बहा रही हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं।
क्यों भाई? तो कभी आपके माता पिता ने फिर वापस मुड़ के नहीं पूछा कि बेटी के इस हाल में है, देख लें? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि यही सब चीज़ें थी कि ये परेशान करता, उनसे पैसे मंगवाता मेरे को, मेरे साथ बदतमीजी ब्रूटलिटी करके। और इस बीच मेरे पापा को इन सब घटनाओं की वजह से कहीं ना कहीं से तो उनको भी खबर हो ही रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे फादर को हार्ट अटैक तक आ गया और मैं उनको देखने, अब आप ये देखो ना विडंबना कि एक बेटी चंद कदमों के फासलों पे एक बेटी अपने बाप को हार्ट अटैक जैसी चीज़ पे उसे देख के नहीं आ सकी। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में मेरे फादर एडमिट थे। ऐसा क्यों नहीं गया? मैं जाती तो फिर ये वहीं जाकर के ड्रामा करता, बदतमीजी करता। इस वजह से उन्होंने आपको डर था कि भी ये फिर मारता या उधर धमकियां देता या कुछ? बिल्कुल डर नहीं था, ये मुझे भरोसा था। इवन मेरे को पता, मैंने जैसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश करी तो साफ बोल दे कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, अब तू हमसे बात भी मत कर। मैंने कहा मेरी वजह से क्या? तो परिवार ने भी सामाजिक शर्म के कारण मतलब एक तरीके से आपको छोड़ दिया, आपसे संपर्क तोड़ लिया कि भाई छोटों का क्या होगा, ये चिंता भी उनके होगा। यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरे को इस आदमी की ही वजह से मुझे डिबार तक कर रखा है। बताइए उस समय माहौल कैसा था घर में? मतलब कोई जो लोग आते जाते होंगे, इनकी पत्नी, किसी का व्यवहार, या किसी से आपने कभी कुछ कहा हो कि भाई इसको समझाओ, कुछ ऐसा कुछ हुआ इनकी बिरादरी में? इसके घर पे ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं था। जो लोग आते भी थे तो मुझे पता था कि मैंने बोलने की कोशिश भी करी तो मेरे को सामने से ये रिप्लाई आता था कि चल ठीक है ना, कर ले, पति तो सब कुछ होता, शादी तो हो ही गई ना कहीं तो होनी थी ना, जो पति का धर्म होता है वही पत्नी अपनाती है। इस तरीके से मुझे बोल दिया जाता कि नहीं करेगी तो फिर वही तेरे साथ होगा, और ये बात तूने हमसे तो बोल दे, ये बात बाहर मत ना बोलियो, नहीं तो फिर सोच ले, तुझे पता ही है कि तेरे साथ क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ये सब सुन के चुप हो जाती। खुद इसकी बीवी भी कि ठीक है कर ले, क्या दिक्कत है, अच्छा इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल करने में क्या जा रहा है, अब तो शादी हो ही गई है, यहाँ पे आई गई है, अब तो बीवी बनी गई है, चाहे दूसरी सही, तो ठीक है अब अपना ये कल्चर फॉलो कर, अब तू कौन सा हिंदू हो के, तेरे माँ बाप ने भी तो छोड़ दिया तुझको। तो जब ये उन दिनों में कई अलग अलग चीज़ों को लेकर के मारपीट लगातार चलती रही, आप आपने जब भी कुछ कहा होगा, मुझे लगता है कि हमेशा जवाब उसका वायलेंस से ही मिला है। आपने उस समय कभी कोशिश नहीं की 100 नंबर बुला लें, पुलिस कर लें, माता पिता को थ्रेट ये देता था इसकी रिपोर्ट कर दे, कुछ कभी सोचा? मैंने 100 नंबर पे कॉल करी थी। कब की बात थी? ये बात पहली बार जब मैंने पहली बार कॉल करा था 2018 या 19 में करा था, साल मुझे याद नहीं, लेकिन इतना अच्छे से पता है कि फरवरी का टाइम था। 100 नंबर की कॉल करी और मैं चीख के मैं थाने में कह रही हूँ कि क्या मुझे जीने का हक नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है, ऐसे मेरी शादी हुई है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाला जाए। कौन से थाने की बात? थाना ज्योति नगर की ही बात है। अच्छा। लेकिन जब एसएचओ ही खुद आपसे ये कह रहा है। ये एसएचओ उस समय कौन थे? उस समय एसएचओ थे आपके जय भगवान। तो उन्होंने खुद ने बोला कि मैडम हमें पता है ये आदमी कैसे झूठ बोलता है और कैसे लड़कियों को ट्रैप करता है, सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको एस्कॉर्ट भी करा दूंगा, लेकिन आप मुझे वो एड्रेस बताओ जहाँ मैं कल को ये मेरे ऊपर हैबियस कॉर्पस डाल के आपको बुलवा लेगा कोर्ट में, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था। जब मैं अपने को बचाने में लगी हुई तो मैं सामने वाले को अपना अता पता कैसे दे दूंगी? फिर थक हार करके मैंने कहा, क्योंकि उसके बिना वो मुझे एस्कॉर्ट ही नहीं कराते, फिर थक हार के मैं दोबारा से वापस में इसी के साथ चली गई रात को। फिर मेरे साथ मार पिटाई की गई कि तेरी हिम्मत कैसे हुई 100 नंबर की कॉल करने की, तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया, तेरे पास नंबर कहाँ से आया। मेरे 100 नंबर की डिटेल तक पुलिस वालों ने दे दी थी कि जी इस नंबर से था। बस फिर से वही चीज़ है, और ज़्यादा मेरे साथ सख्ती बरतनी शुरू कर दी, साथ साथ जाना। ये पुलिस वालों ने डिटेल इरशाद को क्यों दे दी? मतलब क्या पुलिस वालों से कुछ? अब ये तो मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन मुझे खुद कह रहा कि देख इसी नंबर से तूने नंबर मिलाया था ना। मैं देख के हैरान थी। नंबर किसका था वो नंबर इसी के मोबाइल, इसी के उसका था, मतलब ऑफिस में रखा हुआ था। मैंने इसके जाने के बाद देखा और इसकी बीवी और बच्चे ऊपर, मैंने बोला, मैंने कहा दीदी आप लोग सो जाओ, तो तब मैंने फटाफट नीचे ऑफिस में जा करके वो नंबर मैंने निकाल के ऐसे बुलाया था मैंने। आपकी मेडिकल वगैरह भी थी उस समय? नहीं, जब ये मुझको ले ही गया। कॉल करके थाने से फिर वापस? हाँ, राजीनामा लिखवा करके ज़बरदस्ती थ्रेट की, वही कि ऐसे होगा वैसे हो जाएगा। कैसे बढ़ी आगे? फिर बात ऐसे बढ़ी कि इसकी प्रताड़ना मेरे साथ इतनी हो गई कि इसने मुझे बिल्कुल एक तरह से घर से निकलना ही बंद कर दिया था। पहले तो छठे चमा से ले भी जाता था, फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया। जब भी पार्लर के नाम पे भेजता तो उसी दिन रात को मेरे साथ मार पिटाई, कलेश, ये वो बुरी तरीके से, नेचुरल क्या बताऊं। और मेरी कंडीशन इतनी आज ऐसी हो गई थी कि मेरा मुंह छिला रहता था, क्योंकि पेट में छाले हो चुके थे, मुंह में कुछ जाता ही नहीं था। सूखी रोटी आप खाओगे तो आप कब तक खाओगे सूखी रोटी? नहीं तो वो जो मांस हो, गोश्त है, आपको वो खिलाया जा रहा है,
आप उल्टियाँ कर रहे हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा हद होगी फिर मैं 25 अक्टूबर 2021 को मैं घर छोड़ के चली गई थी। फिर कहाँ गए वहाँ से? फिर वहाँ से मैं, मेरे एग्ज़ाम थे, फिर मैं वहाँ से मेरठ गई थी अपने एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ पर भी वही पुलिस की औरों की मिली भगत से मेरा नंबर ट्रेस किया, निकलवा लिया, वहाँ मुझ तक पहुँच गया। मैंने वहाँ एग्ज़ाम भी नहीं दिए, मैं बिना एग्ज़ाम दिए जैसे तैसे करके मैं भोपाल पहुँच गई। जो इसकी नहीं, इसकी बीवी की दूर की कोई सगी मौसी नहीं, ऐसी गाँव ग्राम की, क्योंकि वो घर पे आती जाती थी। एक थोड़ा उसने आश्वासन दिया, उसने देखी थी मेरी हालत कि मेरे साथ कैसी दरिंदगी हो रही है, तो ये था कि ठीक है बेटा, मैं तेरी एक इंसान होने के नाते मदद कर दूँगी। तो बस इस तरीके से मैं वहाँ पहुँची। लेकिन वहाँ भी जब इसने डिटेल निकलवा ली, सारी चीज़ें, उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जहाँ तक कि 307 का मेरे पे करवा दिया, फिर तब मुझे फिर दोबारा से सरेंडर होना पड़ा करके। नहीं तो क्या मतलब था भाई, एक यही होता है ना कि शादीशुदा आदमी के लिए कि लड़की जा रही है, तेरे को से कुछ मांग तो नहीं रही ना पैसे ना एलिमनी, और सबसे बड़ी बात केस भी नहीं कर रही कोई ना उसके परिवार वाले। तो आपको पता है जो आजकल का माहौल है, तो सब ये कहते हैं ना कि अच्छा है कि जान छूटी फ्री में, पर नहीं, क्योंकि इसको तो अपना टेरर, अपनी किंगडम दिखानी थी ना, अपनी किंगशिप दिखानी थी ना कि देखो मैं हूँ, लव जिहाद वाले जो आका है उनको बताना था कि मेरा, मैं मुसलमान होकर के देखो कैसे इस लड़की को मैंने अपना दास, अपना गुलाम बना रखा। और ये तो पूरी कोर्ट बता देगी कि मैं कैसे इसके पीछे पीछे चलती थी गुलाम बन के। इसने कह दिया बैठ जा तो बैठ जा, इसने बोल दिया खाना खाना है तो खाना खा लिया, मना कर दिया तो मैंने मना कर दिया। तो ये गुलामी तो करते हैं। अंग्रेजों के टाइम पे हम हिंदुस्तानी, आप कोर्ट में थी और आपको सब नियम कानून दुनिया के सब पता थे, फिर भी आपने गुलाम बनने जैसी मानसिकता में कैसे फंस गए आप? वो इसलिए क्योंकि मैं आई एम नॉट एनरोल्ड, मैं एनरोल्ड नहीं थी ना, मेरी ये लॉ कंप्लीट नहीं हुई थी। और ये कड़कड़डूमा कोर्ट ऐसी है कि जब ये देखिए मेरे पे 307 का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, कड़कड़डूमा बार को ले जाके इसने कर दिया, जबकि सबको पता तो था कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो क्या जरूरत थी जाके खड़े होने की वन साइडेड, क्योंकि ये वकील था इसीलिए। और ये देखिए ना, मैं चाहती तो ये सारा काम तो मैं कड़कड़डूमा कोर्ट में ही मैं झगड़ा शुरू कर देती कि भाई चलो किसी तरीके से मैं कह देती कि आप मुझे थाने तक छोड़ दो, बट ऐसा नहीं होता। वो लोग सबसे पहले तो खुद इसी की कम्युनिटी के लोग आकर के मेरा हाथ पकड़ के इसको हाथ में दे देते। तो सब चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करके, डीपली ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके तब मैं वहाँ से इस तरीके से निकली, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार अगर मेरे से कोई चूक हुई ना तो मैं जान से जाऊँगी, मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तो ये अब यहाँ नौबत कैसे आई? कब आप लास्ट, आपको मैं लास्ट 7 सितंबर को ऐसे निकली कि इसको मैंने बड़े उसमें चोट खाती रही, सारी चीज़ें फेवर में जैसे तैसे करके। तो आपने बताया 7 सितंबर को निकल करके आप थाने पहुंचे? हाँ जी, इस तरीके से मैं निकली। और फिर तभी मेरे को ये वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद वाले, ये इन सबका सहयोग मिला, गौड़ अंकल आए और इस तरीके से सारी चीज़ें। थाने में मेरे से मनु, क्या नाम है उनका, मनु चौहान दीदी आई थी, जो कि इन्होंने आईओ मैडम ने बुलवाई थी कि ये ऐसे ऐसे, क्योंकि जब ये मैटर ये तो उनको बुलाया जाएगा, नॉर्मल तो मैटर था नहीं ये भी। नॉर्मल मैटर होता तो चलो ठीक है, पता था कि ये हिंदू मुस्लिम का मैटर है। और इसने मेरे से हर बार यही कंप्लेंट होती थी कि थाने में, वहाँ भी मैंने ये लिख के दी हुई थी मेरठ में कि भाई इसने मेरे से ऐसे ऐसे झूठ बोल के शादी करी, सारी की सारी चीज़, सब सारी चीज़ मेंशन है सब जगह पे। नहीं तो क्या लड़कियों की कमी है इसके लिए? इसके पता नहीं इसके पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन है इसके। तो इसे कोई एज ए फिजिकल की नीड नहीं थी, इसको ये था कि देखो मैं दिखा रहा हूँ कि इस लड़की को मैंने कैसे बर्बाद किया है, हिंदू लड़की को कैसे मैंने बर्बाद किया है, और देखो कैसे मेरे इशारे पे नाचती है, और कैसे मैंने इसे नमाज कुरान ये सारी चीज़ें पढ़वाता हूँ, करवाता हूँ, रोज़े रखवाता हूँ, गौमांस खिलाता हूँ, ये सब खिलाता हूँ, और देखो कितने अच्छे से रह रही है मेरे साथ। अब अल्टीमेटली आपको क्या डर है, किस बात का डर है? क्योंकि बात जब आपने शुरू की थी आपने कहा था कि आपको अपनी जान का डर है, अभी भी आपने कही 2 मिनट पहले यही बात कही। ऐसा क्यों लगता है कि वो इतना बड़ा अटेम्प्ट कर सकता है, जबकि वो तो जानता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कानून भी है, अपना काम करेगा? देखिए, मुझे लगता नहीं है, मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है। जब सिर्फ आवाज़ उठाने पे, उससे अलग होने पे, उस टाइम तक मैंने कोई केस तो नहीं करा था ना, है ना, तब मेरी ये कंडीशन है हुई। तो अब तो वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं, मुझे जान से या तो खुद मार देगा या किसी ना किसी से मेरे को नुकसान ऐसा पहुंचवाएगा कि ज़िंदगी भर ना मैं उसकी भरपाई कर पाऊंगी, कुछ भी कर सकता। आपका अपना परिवार वो इस समय किस स्थिति में है? मैं नहीं जानती, लेकिन वो भी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। और इवन जो मेरे से जुड़े हैं, जैसे कि ये आस्था माँ है या आगे को और जो भी जुड़ता है मेरे लिए हेल्प में, तो ये उसको उससे काट देगा, जो कि ये आदमी शुरू से करता आया है। भाई
आप क्यों परिवार से काट रहे हो? नॉर्मल हम हिंदू में क्या हम किसी को किसी से काटते हैं क्या परिवार से? हम तो चाहते हैं कि रिश्तेदारी जितनी बड़े उतना अच्छा लगता है। इसने तो काट ही दिया ना मेरे परिवार से, मेरे समुदाय से। तो ये लव जिहाद का मैटर क्यों नहीं हुआ? हिंदू मुस्लिम का मैटर कैसे नहीं हुआ? ये जब मैं घर छोड़ के चली गई थी, ठीक है, चाहे मैं कैसी भी परिस्थितियों में आई, क्या मुझे मेरे घर मिलवाने का फर्ज नहीं बनता था? शादी जब हुई थी तो वो क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई रजिस्टर हुई थी शादी? क्या हुआ था शादी के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, वो क्या है सारा? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी शादी नहीं हुई थी, हुई हिंदू रीति रिवाज से थी, लेकिन सिर्फ एक वो फॉर्मेलिटी थी। किसी ने कोई धर्म इनके यहाँ से कितने लोग आए थे मेहमान? के यहाँ से अब आप ये देखिए सिर्फ 4 लोग थे, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और चारों ने अनलाइसेंस पिस्टल लगा रखी थी। एक ये मैंने उसका हवाला अपनी कंप्लेंट में भी दिया। एक तो ये गुड्डू और इरशाद था ही, एक इसका दोस्त बॉबी उर्फ तालिब, अब नाम सुनते देखना, बॉबी और तालिब, ठीक है जी, उर्फ तालिब। एक लड़का शादाब, ठीक है, एक लड़का नियाज, उसने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, वो अब नहीं है, ठीक है। और एक अब सुनिए, शाहनवाज बेग करके दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, उस समय वो कड़कड़डूमा कोर्ट में नायब कोर्ट था, नायब कोर्ट था ट्रैफिक पुलिस में, ठीक है, अभी वो दिल्ली पुलिस में आ गया। जब वो तक मुझे नहीं बता रहे दिल्ली पुलिस का होकर के, दिल्ली पुलिस छोड़े कि इंसानियत के नाते, जिसमें कि पता है कि तेरी तो दिन रात की यहाँ ड्यूटी है और मैं भी यहाँ इसके साथ हूँ, तो एक बार तो बोलना बनता था कि ऐसे ऐसे मैटर है। वो भी भाभी भाभी, क्यों भाई, क्यों? मतलब वही आपको लग रहा है कि ये जो लव जिहाद का पूरा स्कैंडल है, वो जो ये पूरा एक जिहाद का एक रूप है, उसमें ये सब लोग भी शामिल थे? सारे सभी शामिल हैं, इवन इसके कुछ दोस्तों के और नाम है, सगीर, इरफान, मुबीन, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में। हिंदू लड़कियों को देखो, अपना कोई नाम, सही नाम नहीं बताना, धर्म नहीं बताना, ठीक है, जो मिला वो, बस क्या बोलूँ मैं, इतनी गंदगी की मैं बता नहीं सकती आपको शब्दों में। आप सबको, आप मुझे कह रहे हो, सबसे स्पेशली अभी रिसेंटली का मैटर बताती हूँ मैं। ये 30 हजारी के कैंपेनिंग में हम जा रहे थे, फारूक सर हैं वो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आ रहे थे, तो इसने मेरे साथ बदतमीजी, मेरे साथ मार पिटाई क्यों शुरू करी? अपना बोला कि मेरा पूरा नाम ये है, तो उस चीज़ पे कि तूने ये चीज़ क्यों बताई, तू मुझसे बढ़ के हो गई है, तू बड़ी हो गई है, तू ये हो गई है, तू वो हो गई है। तो अब ये देख लो, तो हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं हुआ। आइडेंटिटी तो बंदा अपनी सही बताता है ना। नाम तो जो हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने दिया, स्कूल कॉलेज में लिखा है, नाम तो जनरल है, कोई भी बोलेगा एकदम निकलेगा। कहने के लिए नाम इतना बड़ा इश्यू नहीं था, लेकिन वहाँ भी हिंदू मुस्लिम का तुमने इश्यू दिखाया, क्यों दिखाया? अब आपने अपने अपने साथ जो आपके हुआ, फिर आपके आसपास की जो और छोटी बच्चियां हैं जिनको अभी करियर बनाना है जीवन में और उनको आगे बढ़ना है, आपने जो जीवन से सबक सीखा, आप तो लॉ की छात्रा भी रही हैं, तो आप किस तरह का, मतलब आपको लगता है कि एक लेसन, एक सबक, एक आपने जो सीखा, उनको जीने का तरीका अपने समाज की बच्चियों को आप क्या देना चाहते हैं? मैं उनको एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, मम्मी पापा से ज़्यादा आपको दुनिया में कोई भी प्यार नहीं कर सकता, उनसे ज़्यादा आपकी टेक केयर कोई नहीं कर सकता। एक कहावत है ना कि अपना मारे छाए में डाले, पराया मारे धूप में डाले। तो अगर उस टाइम में सच बोलने की हिम्मत रखती, चाहे हालात जो भी हो जाते, कोई भी मेंटली कंडीशन से फैमिली वाली होती या वो मेरे साथ, कम से कम आज मैं इन सारी हालातों से, इन सारे जो एक्सीडेंट, जो इतनी बद से बदतर मेरी ज़िंदगी हो गई, आज जिस जगह पे मैं अच्छी जगह पे तो नहीं होना, चाहे कैसे भी मैं बच गई, लेकिन कितनी गंदगी वाली चीज़ों से निकल के आई हूँ। लोग तो मुझे घटिया नज़रों से ही देखेंगे ना आज की डेट में, तो कम से कम मैं वहाँ तो बच जाती। तो सिर्फ मेरी उन सभी छोटी बच्चियों से, आने वाली जनरेशन से और यूथ से यही मैं विनती करूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़, ये प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी कोई गलती हुई है, छोटी है बड़ी है, अपने घर में बताओगे, मम्मी पापा को बताओगे, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। क्योंकि बाहर वाला आपकी प्यार से रोके सुनेगा और हंस के उड़ाएगा, जो मेरे साथ हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं अकेली हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये 7-8 साल इतना स्ट्रगल में निकाला है। और मैं फिर भी ये बोलूँगी कि फिर भी मेरे मम्मी पापा के कर्म रहे हैं अच्छे, जिसकी वजह से मैं इतनी सेफली आ गई, नहीं तो मेरे साथ भी गैंगरेप पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसा आपके पेरेंट्स बोलते हैं आप वैसा ही कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप दुनिया के लिए गलत हो जाएंगे, लेकिन औलाद के लिए नहीं, क्योंकि वो गलत ही अपनी औलाद के लिए करते हैं। उसकी हर इच्छा, उसकी पढ़ाई, सब कुछ उसी के लिए करते हैं। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया, मुझे लगता है कि वो समाज में, हमारे समाज में बेटियों के काफ़ी काम आने वाला है। और आपकी कहानी सुनकर शायद माता पिता भी बहुत कुछ सीखे, समझे कि शायद कहीं ना कहीं बच्चों को और ज़्यादा समय देना, उनसे बात करना, उनको लगातार संवाद उनसे रखना,
और उनको सही चीज़ें बताना बच्चों के लिए भी ज़रूरी, बच्चियों के लिए भी ज़रूरी कि वो अपने माता पिता से कुछ बातें ना छुपाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें शायद हम एक बहुत बड़े अंधकार से बाहर निकाल सकती हैं। ऐसा अंधकार जिसे आज हम लव जिहाद का नाम देते हैं, ये ऐसा अंधकार है जिसको शायद लोग स्वीकार करने में, समझने में ज़रा कुछ वक्त लेंगे। मुझे लगता है कि आपकी कहानी सबके लिए बहुत प्रेरणादायी भी होगी, बहुत समझाने वाली होगी। पांचजन्य के इस डिजिटल मंच पर आज इस संवाद में इतना ही। नमस्कार। बीते कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में जिहादी मानसिकता के नाम पर कट्टर इस्लाम का नंगा नाच सड़कों पर देखने को मिला, अराजकता देखने को मिली। हिंदू जुलूसों पर हमले किए गए, टारगेट योजना बनाकर हमले किए गए। हिंदुओं को गाहे बगाहे अलग अलग बहानों से सर तन से जुदा करने जैसी धमकियां भी दी गई और किए भी गए। उदयपुर के कन्हैया हों, अमरावती के उमेश कोले हों, ऐसे कई घटनाक्रम हमारे सामने हैं। अनेक लोग धमकियों के बीच जीने को मजबूर। ये कट्टर इस्लामी मानसिकता, इसी कई पहलुओं पर जो इस्लाम का एक लगातार हमला हिंदू समाज पर होता रहा, ऐसे इस तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ दीदी आस्था माँ इस समय मौजूद हैं। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य के इस मंच पर। अभी हम जो बात कर रहे थे कुछ देर पहले, वो एक लव जिहाद का केस था, और मुझे लगता है कि जिहाद जो है वो सिर्फ लव का नहीं है, वो कई तरह से, हम लैंड जिहाद भी देखते हैं। आपको अलग अलग तरीक़ों से हिंदू समाज को डिमीन करने की कोशिश की जाती है। कभी मंदिरों में जाकर के कुछ अलग अलग तरीके से चीज़ें फेंक दी जाती हैं। गौवध तक की बातें हमने सुनी हैं। वो बहुत सारे ऐसे तरीके जो हिंदू मान्यताओं पर सीधे सीधे प्रहार करते हैं। आज ज़रा बात लव जिहाद की भी कर लेते हैं, क्योंकि फोकस में आज ज़रा वो रहेगा, अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। हमने अपनी एक बहन का, उसकी पूरी पीड़ा सुनी, उसकी कहानी सुनी। लगा कि उसे ट्रैप किया गया, उसे धीरे धीरे फंसाया गया। उसको शायद उतनी समझ नहीं थी। बालपन होता है, बालमन होता है, बहुत कुछ समझ नहीं आता। हमारे बच्चियों में ये समस्या है। परिवारों में कहाँ से आती है? सब बड़े होते हैं, समय नहीं दे पाते, एक अलग बात है। लेकिन बच्चियों को कैसे समझाना? क्योंकि आपको हम सब जब दीदी कहते हैं तो बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहनों को आप क्या बताएंगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसका असर सिर्फ एक बच्ची पर नहीं पड़ता, उसके एक परिवार पर नहीं पड़ता, हमारे पूरे समाज पर पड़ता है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी भैया कि जो आज छोटी बच्चियाँ हैं, जो अभी मतलब छोटी उम्र की 14 साल, 15 साल, 16 साल, इन बच्चियों को मतलब स्कूलों से ही ये लोग शुरू कर देते हैं। स्कूल से बाहर निकलती है, चक्कर लगाना मोटरसाइकिल पे, और वही हाथ में कलावा, और उनसे अपना प्यार जतलाना, है ना। और ये चीज़ें करके वो बच्चियों को अपने मतलब ये जो आजकल रिवाज चला हुआ है, बाबू सोना, है ना, ये चीज़ें करके उनको अपने झांसे में लेना और बहुत प्यार दिखाना कि शायद तुम्हारे माँ बाप भी इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार हम करते हैं। एक नेचुरल बात है, कोई भी इंसान किसी से ज़्यादा लगाव करेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ सच में ये मेरे से दिल से प्यार करता है। पर ये मैं बच्चियों को बता दूँ, ये दिल से प्यार नहीं होता, ये प्लानिंग होती है। ये जो कि प्लानिंग पूरी मदरसों से चलती है। ये बड़े बड़े मदरसों में, ये अरब देशों से फंडिंग आती है कि तुम हिंदू समाज की सनातनी बच्चियों को अपने जाल में फंसाओ और तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये जो इनको ये जो पंचर लगाते हैं, आप लोगों को पता है पंचर लगाते हैं, तो इनके पास मोटरसाइकिल, ये सब इनको दिए जाते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि तुम पंडित की लड़की को फंसाओगे तो 10 लाख मिलेगा, पंजाबी को फंसाओगे तो 20 लाख मिलेगा, क्षत्रिय को फंसाओगे तो 10 लाख मिलेगा। ये इनके सब सिस्टम इनके सेट होते हैं। ये कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा इनका एक प्लान है, और सिर्फ सनातन को बर्बाद करने का, सनातन की बच्चियों को बर्बाद करने का। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई सनातन की बच्ची गलती से लव जिहाद का शिकार हो जाती है तो उसके माँ बाप उसको, अगर वो वापस आ रही है ना, तो उसको माँ बाप उसको वापस ले, समाज उसको गले लगाए। क्योंकि गलती, कौन सा ऐसा इंसान है कि जिससे गलती नहीं होती? सबसे गलतियाँ होती हैं। अगर हम बच्चे को ये बात बोलते हैं कि हमारे पास मत आना, तेरा रास्ते बंद है, इस घर के दरवाजे बंद है तेरे लिए, और समाज, हम जैसे लोग भी बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं हमें बताने की, जहाँ मर्जी मरो, तो क्या होता है? वो वैश्यवृत्ति में पड़ जाती है। क्योंकि उनके पास समाज में कोई चारा, कोई कुछ नहीं होता कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। वो सिर्फ जाकर एक कोठे पे बैठ जाती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे से अगर गलती हो गई है, वो फिर से
अपने घर वापसी करना चाहता है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के पास, तो मेरी हाथ जोड़कर बेनती कि ऐसा कुछ ना करे जिससे बच्चा पहले अगर प्यार में भटक गया तो उसके द्वारा पीड़ित किया गया, बच्चे के दिमाग में आई कि माँ बाप से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। और मैं बच्चियों को बता दूं कि सच में अपने माँ बाप से ऊपर आपको कोई दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपने माँ बाप से ऊपर प्यार कर पाए। न कोई क्योंकि जानता है आपको। कोई नहीं मानता। अगर वो हमारे में कहते हैं कि माँ मारेगी ना तो छाया में फेंकेगी, कभी धूप में नहीं फेंकेगी। और माँ बाप अगर किसी से लड़ाई लेते हैं, अगर किसी से झूठ बोलते हैं तो अपनी औलाद की खातिर दीदी अभी जो केस हमने डिस्कस किया उसमें एक बात तो ये थी कि हम क्या करें, ऐसा आपने बताया कि वो बच्चियां क्या करें, फिर माता पिता क्या करें, लेकिन जो बाहर से हमला होता है उसका डेटरेंट क्या है, उसको रोके कैसे। यानी ये व्यवस्था कई राज्यों में अब बनी, लव जिहाद नाम का कानून बना था। पहले तो कोई लव जिहाद को थ्योरी को मानता भी नहीं था, अब धीरे धीरे कुछ राज्यों में माना जाने लगा। लेकिन ये इतना छोटा नेटवर्क नहीं है। इसके केस में जो आज हमने डिस्कस किया है, इस केस में आपने किस तरह की मॉडस ऑपरेंडाई, आपने सिर्फ मदरसों का नाम लिया, मगर मुझे लगता है कि ये शायद बहुत बड़ा स्केल है। क्या मॉडस ऑपरेंडाई पूरी नजर आती है, सब लोग मिलजुल करके कैसा एक घेरा बनाते हैं, वो क्या माहौल तैयार करते हैं कि बच्ची अच्छी खासी पढ़ी लिखी, तो लॉ की छात्रा थी, पढ़ी लिखी बच्ची थी, ये भी ट्रैप में आ गई। देखिए भैया, ये इनका इतना बड़ा जिहाद है कि ये इतना मतलब इतना बड़ा कि ये सामने वाले का ब्रेन वॉश कर देते हैं। नहीं तो मतलब एक पढ़ी लिखी लॉ की बच्ची का ब्रेन वॉश कर देना, मतलब वही बात आ गई ना कि आपके ऊपर निगाह रखी जाती है कि आपको किस चीज़ की नीड है। आपको घर से प्यार मिलता है, नहीं मिलता, वो उसमें आपको 100% देंगे। आपको घर से पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते, वो आपको फंडिंग भी देंगे, क्योंकि ये उनका आपको पिज्जा बर्गर खिलाएंगे, आपको रिचार्ज करके देंगे, अगर आपका आपको मोटरसाइकिलों पे घुमाएंगे। तो बाबू तुम्हारा रिचार्ज होगा, सोना तुम मेरे होते हुए टेंशन मत लेना। कब तक? जब तक लड़की उसके चुंगल में नहीं फंस जाती। वो 10 बार ओयो में भी लेकर जाएंगे। मैंने ऐसी ऐसी बच्चियां देखी हैं जिनको देखकर मुझे रोना आता है कि मासूम सी बच्चियां और हिंदू सनातन की, और वो इन मोमडन लोगों के साथ, लड़कों के साथ फंसी हुई हैं और यही बोलती हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, मेरा कदीम ऐसा नहीं है ना। तो मैं उन बच्चियों से यही कहना चाहती हूँ कि कोई सलीम, कोई नदीम, कोई अच्छे नहीं होते बेटा। इनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि तुम्हें बर्बाद करना, सनातन की बर्बादी। इनको इस बर्बाद सनातन को बर्बाद करने की बहुत अरब देशों से बहुत मोटी फंडिंग आती है, जो कि इनको अगर ये चीज़ ट्रेनिंग दी जाती है, ये पाठ पढ़ाया जाता है, तो ये मदरसों में बड़े बड़े मौलवी पाठ पढ़ाते हैं, जो कि मौलवी खुद मैंने बोलते हुए टीवी डिबेट में सुना है कि नहीं जी, अगर इनकी बेटी हमारे घर में आती है तो ठीक है, अगर हमारी बेटी इनके घर में जाएगी तो सर तन से जुदा हो जाएगा, लड़के का भी और हमारी बेटी का। ऐसे कई केस दिल्ली में हमने देखे। ये मैंने अपनी मौलवी को खुद बोलते देखा है। अगर इनकी बेटी हमारे घर में आती है, मैं तो ये कहती हूँ कि हिंदू लड़के क्यों नहीं इनकी लड़कियों को भी अपने प्यार में, अरे हिंदुओं तुम तो इतने प्यार, हम तो अपने घर में जो भी लड़की आती है, जिस भी महिला को लेकर आते हैं, हमें लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में देखा जाता है। कभी आपने देखा है कि हिंदुओं के जो भी पर्व मतलब जो भी ये हम लोग झांकियाँ निकालते हैं, जो भी हिंदुओं का समाज में होता है, कभी आपने देखा पुलिस वाले बिल्कुल निश्चिंत होकर चलते हैं, खुशी खुशी चलते हैं, और जब भी इनका होता है पथराव होता है, हमेशा शासन प्रशासन को मुंह के खानी पड़ती है। फिर भी मुझे समझ नहीं आता एक बात कि शासन प्रशासन क्यों नहीं इन पर गौर करता, क्यों ऐसा कानून नहीं बनता लव जिहाद पर कि ताकि ये लोग दहशत आ जाए इनके अंदर कि हमें किसी भी सनातनी बच्ची को नहीं छेड़ना। ऐसा कानून बहुत जरूरी है भैया आज की डेट में। ठीक है, ये विषय थोड़ा सामाजिक भी है। कानून तो अपना काम करेगा वो तब जब ये केस हो चुके होते हैं, तब कानून अपना काम करता है। तब तक वो लड़की, वो बच्ची, वो परिवार वो बर्बाद हो चुका होता है। या हम कई केसेस में देखते हैं कि लड़कियों की लाशें तक सूटकेसे में, बोरों में मिलती है जाकर के, वो जिंदा भी नहीं रहती, सुसाइड कर लेती है कई लड़की। आपने एक उसका परिणति बताया वैश्यावृत्ति वाला, तो ये सब भी होता है। ऐसा कोई सामाजिक मंच है, ऐसी कोई सामाजिक चेतना का कार्यक्रम आप सोचते हैं कि पूरे देश में चलना चाहिए? कौन कौन उसमें शामिल हो? कोई ऐसा उपाय आपको लगता है बड़ा? क्योंकि आज मुझे लगता है शायद ये समय है कि आप पुनर्जागरण होना चाहिए समाज में, वो बातें सामने आनी चाहिए। बिल्कुल भैया, मैं चाहती हूँ जैसे इस बच्ची का विषय हिंदू परिषद वाले लेकर आए हैं,
ऐसे ही बड़े बड़े मंच होने चाहिए, या ऐसे ही कोई ऐसा हिंदू परिषद की तरह ऐसा कोई बड़ा संगठन हो जो कि उन बच्चियों को एक ऐसा आश्रम हो, एक ऐसा परिवार हो कि वो बच्चियां, अगर उस बच्ची को परिवार वाले नहीं लेना चाहते, समाज उसको नहीं लेना चाहता, तो वो संगठन उसको अपने संघर्ष में ले और उसको उसी परिवार में रखे, उसी आश्रम में रखे, और वो बच्ची आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। ये तो आपने उनके संरक्षण और सहयोग करें। पुनर्स्थापना की आपने व्यवस्था की। मैं सामाजिक चेतना की बात कर रहा था। यानी एक तो है कि आपने अपील की जो हमारे माध्यम से या अन्य मीडिया के माध्यम से जाएगी, लेकिन एक है कि आप घर घर जा कर के या समाज के कुछ वर्गों को वहाँ अपना प्रबोधन करें, कुछ ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोचती हूँ कि मैं गांव-गांव जाकर इस चीज़ के लिए जागरूक करूँ, उनके माँ बाप को समझाऊँ कि अपने बच्चों को इस तरह से समझाओ। अब हमारे बच्चे हैं, मैं ये कहती हूँ कि हम लोग सुबह उठते हैं। अब मेरे घर में क्या, मैं सुबह उठते ही, चाहे मैं नहीं नहाई, पर उठते ही पहला मेरा डेस्क के ऊपर हाथ जाता है कि जिसमें सब हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय का जाप, हर चीज़, मतलब एक क्या होता है कि आदत बन जाती है कि हमने सुनना ही सुनना है। आज मैंने देखा हिंदुओं के घर में ऐसा कुछ नहीं, कई घरों में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को, आप खुद सारा दिन, आप घर में जब रात शाम को आरती होती है तो बच्चों को कहो कि चलो आओ बेटा हनुमान चालीसा पढ़े, एक दिन दो। मैं कहती हूँ जो बच्चा हिंदू संस्कृति सीख गया वो कभी लव जिहाद का शिकार नहीं बनेगा। जब आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जब आप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, उनकी ज़रूरतें नहीं देखते, उन पर निगाह नहीं रखते, तो बच्चा भटकता है। वह जहाँ से प्यार मिलेगा वो वहाँ से प्यार उसको, वो वही जाए। आपके पास ऐसे कितने केसेस? अब ये तो बिटिया का केस आपके सामने है जिसके ऊपर आपने ये कहा है कि उसकी आप पूरी व्यवस्था करेंगे, देखेंगे। ऐसे केसेस और भी हैं आपके पास? और अगर कुछ एग्जांपल्स हमें बता सकें, कैसी कैसी चीज़ें आपने देखी और कुछ शायद इससे जागरूकता और समाज में बढ़े। बिल्कुल भैया, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनको मैंने इनडायरेक्ट वे से, जैसे आपने मुझे बताया कि माता जी ये बच्ची 3-4 लड़कों के साथ है, ये हिंदू है और सारे इसके साथ मुसलमान है, तो मैंने बहाने से समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये यूज़ करते हैं और उसके बाद तुम्हारे ब्रीफ केस में मिलोगे, उनका कहना आगे नहीं मानोगे तो तुम मरोगे, या उनको लगेगा कि अब ये बिल्कुल ही हमारे ऊपर डिपेंड कर गई है, तो भी वो आपको ख़त्म करेंगे। आपने मतलब अगर आप इनसे प्यार से इनके नहीं आए ना, तो ये आपको सिर्फ मौत देंगे। इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप किसी ना किसी रेलवे ट्रैक पर मिलोगे, आप किसी ना किसी ब्रीफ केस में मिलोगे, आप हर हालत में आपकी मौत निश्चित है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे कई भैया केस आते हैं कि दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि इतना चिल्लाने के बाद, इतना बोलने के बाद भी अगर हमारी समाज की, हमारे सनातन की बच्चियों को समझ नहीं आता, अगर उन्होंने ठान लिया कि हमें मरना ही है, ये हमारा बाबू सोना, हमारा सलीम ऐसा नहीं है, हमारा नदीम ऐसा नहीं है, हमारा मोहम्मद ऐसा नहीं है, उनको ये चीज़ें दिखती हैं, फिर कैसा है वो बाद में उसके परिवार वाले, वो खुद छाती पीटते हुए कोई 3 साल लगातार उनके रिलेशन में रह के 30 बार अबॉर्शन करवाएंगे। मुझे लगता है कि जो आप कह रही हैं, जो बच्चियां शायद नहीं समझेंगी, वो आज हमने जिस बेटी से बात की है उसने खुद अपनी पूरी कहानी समाज के सामने बताई है। शायद हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारे माता पिताओं को ये सब देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझाएगा। ये कहते हैं कि समय बहुत कुछ समझाता है। शायद ये समय है हमारे समाज को वो सच जानना चाहिए जिसके बारे में अब से कुछ समय पहले हम चर्चा भी नहीं करते थे। इस मंच में दीदी माँ आस्था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रेरणादायी बातें कही, लगता है कि हमारे दर्शकों के काफ़ी काम आने वाली है। अभी के लिए इतना ही। हम पांचजन्य के इस डिजिटल मंच पर आपसे फिर अनुमति अभी लेंगे और फिर जल्दी भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।